गए हैं छुट्टी पर। और इसी वजह से हमारे फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान से जुड़े इस रोस्ट में हम हरीम बने इस एपिसोड के को होस्ट और हरीम बताएंगी पाकिस्तान का असली कैरेक्टर। उसी से तो हमने ये रोस्ट शुरू किया, और वो इसलिए शुरू किया क्योंकि नोबेल चाहे ट्रम्प को मिल जाए, लेकिन अपनों से गद्दारी का ऑस्कर तो पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए। क्योंकि ईरान को दोस्त बताने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका में बस एक टाइम का लंच मिलने के बाद ईरान से कहा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यार पाकिस्तान पे लौटेंगे, लेकिन थोड़ी बात करते हैं इजराइल ईरान की नहीं। और उन पर हम जो बात करने जा रहे हैं उसे समझने के लिए ये देखिए। होना शुरू हुआ था तब अमेरिका भी बीच में आ नहीं रहा था इस वॉर के, लेकिन बेपेंदे के लोटे ट्रम्प ना करते इस वॉर में कूद ही गए। और एक तरफ तो फील्ड मार्शल मुनीर ट्रम्प के नोबेल का फॉर्म भरवा के आए थे, दूसरी तरफ नोबेल के दावे को और पुख्ता करने के लिए ट्रम्प ईरान पे बम बरसाए। बट अमेरिकी बमबारी के बाद एक सेक्सी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है। इन्फॉर्मेशन ये कि ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम उन साइट से हटा दिया था जिन साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया। बट सवाल ये है कि ये यूरेनियम गया कहाँ? आई थिंक सबसे सेफेस्ट लोकेशन पर लेकर गए होंगे। जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल दोनों बॉम्ब्स गिरा रहे हैं तो फिर सेफ क्या बच जाता है? एबटाबाद। यार अरे ट्विन टावर गिराने वाले इंजीनियर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने यहाँ सालों तक छुपाए रखा। ये भी ठीक है, तो 200-400 किलो यूरेनियम तो एबटाबाद में छुपा ही सकते नहीं। और ये सोचकर पाकिस्तान के लिए दिल से निकला है कि क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्योंकि मिमिस्तान के नाम से भी फेमस पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त मीम्स बन रहे हैं। जैसे ये वाला देखिए। यार ईरान से लेकर अमेरिका और चीन तक को ज्ञानी जन है, उन्होंने वॉर्न किया था। किसने? इन्होंने। ट्रस्ट अ स्नेक बिफोर यू ट्रस्ट अ एंड ट्रस्ट बिफोर यू ट्रस्ट अ पाकिस्तानी। फिर भी ईरान तो छोड़िए, अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा। और इसी वजह से बयानों में तो पाकिस्तान अभी भी ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। और पाकिस्तानी शक्ल से बाखुदा चोर नजर आते हैं। और उनकी चोरी को सबसे अच्छे से दिखाया गया है इस मीम में। दुनिया का कोई भी देश जब पाकिस्तान से पूछता है कि आप किसकी तरफ हैं, तो कुछ ऐसा जवाब मिलता है। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है, लेकिन दिल आपकी तरफ है। बट यार अमेरिका के सामने इनकी ऐसी क्या मजबूरी है? यही बात एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछ ली थी पीएम शहबाज शरीफ से। फिर क्या हुआ? देखिए फिर क्या हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत हमने रखना। यार यही पेट पालने के चक्कर में मुनीर की एक टांग अमेरिका में होती है, एक टांग चाइना में। इमेजिन अमेरिका और चीन के बीच जो देश पड़ते हैं उनको क्या ही मंजर देखना पड़ता होगा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मतलब ऐसे मीम्स देखकर पाकिस्तानियों को सच में कितना बुरा लगता होगा यार, कितना मूड खराब होता होगा उनका। वो तो है, लेकिन अमेरिका का पॉलिटिकल डिवाइड अलग लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। क्या हुआ है, कैसे कर रही है? ये देखिए फिर समझते हैं। ये रेड एंड ब्लू क्या बना दिया इस वाले में? रेड ट्रम्प की पार्टी और ब्लू बाइडेन की पार्टी का कलर है। सो ट्रम्प ने जब ईरान पर बम गिराया तो किसी ने ये मीम बना दिया। और मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर ईरान को अमेरिका पर हमला करना हो तो वो लाल वाले इलाकों को ही ट्रम्प का अमेरिका माने, ब्लू वालों को छोड़ दे। बट पता है एलिजेडली एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने एक फेक न्यूज फैला दी है। वो तो इनका रोज का है, बट इस बार क्या किया?
वैसे तो वो बंदा बैन है, लेकिन हामिद मीर पे एलिगेशन ये है, तो हम वेरीफाई नहीं कर पाए इस पे उन्होंने पोस्ट किया है कि नहीं, बट ये बोला गया है कि हामिद मीर झूठ बोल रहे हैं कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने इंडियन एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। क्या जाहिल लोग हैं, इन्हें इतना भी नहीं पता कि इंडिया ईरान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। और वर्स्ट के सिनेरियो में इस फेक न्यूज को अगर सच भी मान लेंगे पाकिस्तानी, तो इन मासूम लोगों को ये भी समझाना होगा कि इंडिया के रास्ते जाने के लिए भी अमेरिका को पाकिस्तान के एयर स्पेस से ईरान में घुसना होगा। बट ये इन्फॉर्मेशन इतनी न्यूक्लियर साइंस जैसी है कि इसे सुनकर पाकिस्तानियों का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। Name an animal with 3 letters in its name. Alligator. देखिए, पाकिस्तानियों और उनकी हिपोक्रेसी की तो हम लेते रहेंगे, लेकिन जाते आते आपको छोड़ जाते हैं इस मीम के साथ। देखिए इसे दिखाकर हम किसी गे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, बट ट्रम्प, नेतन्याहू और आयतुल्ला के बीच एक चीज कॉमन है, तीनों को वोकिज्म और गे पसंद नहीं है। और ये सुनकर वोक्स और गे के दिल से ये निकल सकता है वैसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, बट इस मीम से दुनिया को फर्क पड़ना चाहिए और बम गिरने बंद होने चाहिए। और अगर कोई लड़ाई करनी ही है यार, तो मीम वॉर कर लो ना फिर। हाँ, करनी है तो ऐसी लड़ाई कर लो। क्योंकि 2 तो वर्ल्ड वॉर्स हो गए यार, और 2020 के बाद से तो जैसे तबाही मची है यार, रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, इजराइल ईरान, और इन पाकिस्तानियों ने पहलगाम में जो हमला करवाया, उस आतंकी हमले के बाद तो एक और वॉर होते होते रह गई। तो ये आतंकी हमले और वॉर छोड़ो ना यार, और आओ यार मीम वॉर में सलटा लेते पूरा मामला। और पाकिस्तानियों, तुमसे तो यही कहना है कि तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? नहीं सुधरे तो हम तो ऐसे ही धुलाई करते रहेंगे। तो पाकिस्तानियों की धुलाई वाले साबुन शो के इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं द साबुन शो।